अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर रिफत। तो रात को इस वक्त वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि जैसे कि सर्दियां हैं, बच्चों में चेस्ट इन्फेक्शन, खांसी, बलगम बहुत आम हो चुकी है। मेरी छोटी बेटी नूर फातिमा जो कि 2 से 3 दिन हो गए, इसको काफ़ी ज़्यादा कफ और साथ में स्पुटम और जो रेशा है वो चेस्ट कंजेशन उसकी वजह से हुई हुई है। तो नेबुलाइज कर रही हूँ इनको। तो मुझे लगा है कि मुझे सारी माओं के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करना चाहिए कि जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनके घर में नेबुलाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है। अब नेबुलाइज़र के बारे में मैं आपको आज बहुत ही आसान अल्फाज में बताऊंगी कि नेबुलाइज़र क्या होती है, क्यों करते हैं, कितने टाइम के लिए करते हैं और इसमें हम कौन सी दवाई इस्तेमाल करते हैं। कीप इन टच विद मी, वीडियो को मुकम्मल तौर पे देखें। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊंगी और बड़े आसान अल्फाज में बताऊंगी ताकि आप घर बैठे अपने बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन से बचा सकें। सबसे पहले नेबुलाइजर क्या होता है। नेबुलाइजर एक ऐसी मशीन है जो दवाई को लिक्विड फॉर्म को भाप में कन्वर्ट कर देती है। वो भाप आपकी एयरवेज में जाती है, सांस की नालियों को खोलती है, बच्चे का जो सांस है वो बहाल हो जाता है और वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। जब चेस्ट कंजेशन होती है, सांस प्रॉपर नहीं लिया जाता, बच्चे को रात को नींद नहीं होती, उसको वीजिंग हो रही है, उसको खांसी हो रही है, बच्चे की भी रात डिस्टर्ब हो जाती है और मदर की भी हो जाती है। छोटी सी चीज़ है, घर में रखें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर बच्चा पुरसकून नींद सोएगा तो माँ जो है वो भी कंफर्टेबल जोन में होगी। मेडिसिन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उसमें जो बेस लाइन आपने इस्तेमाल करना है वो नॉर्मल सलाइन है। हर मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगा, हॉस्पिटल से मिल जाता है। उसके साथ मेडिसिन क्या यूज़ होनी है, मैं अपनी बच्ची के लिए एटम यूज़ करती हूँ जो बिल्कुल सेफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे के लिए एक ही मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करनी है। एक बार आप डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, वो आपको मेडिसिन एडवाइस कर देंगे तो आप आसानी से घर में 2 से 3 बार बच्चे को नेबुलाइज कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। उसमें आपने कितनी देर के लिए करना होता है, जो कि हर माँ का या हर पेशेंट का सवाल होता है। इधर का क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, तो नेबुलाइजर जो है वो 5 to 10 मिनट्स के लिए होती है। 5 to 10 मिनट्स में मेडिसिन भी खत्म हो जाती है और इसमें अच्छे से जो पूरी नेबुलाइजेशन है उसका पर्पस भी हमारे पास आ जाता है। नेबुलाइजेशन स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम नूर फातिमा से बात कर ले, उन्हें क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं आपको क्या हुआ। कब से? रात से लगी है। आपको पता है आपको जुकाम और खांसी क्यों लगी है? मामा आपको सॉक्स नहीं देती, आप पहनती हैं खुद। ठंडे पानी से आप जब दिल करता है मुंह धोने लग जाते हैं, हाथ धोने लग जाते हैं, तो फिर जब आप ठंडा पानी के साथ हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, तो फिर आपको सर्दी तो लगेगी ना। मामा की तो बात मानते ही नहीं हो आप। नहीं करोगी। रात को आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था ना, सांस भी नहीं लिया जा रहा था, सारी रात आपने तंग किया है। अब मामा आपको नेबुलाइज करें? कर दो। ठीक है, मामा नेबुलाइज करेंगे। मशीन के पास आने सारे मशीन पे फोकस करना है। अच्छा, ये हमारे पास नेबुलाइजर मशीन है। नॉर्मल सेलाइन है, वाटर है, नॉर्मल बेस लाइन वाला वाटर है, ये इस्तेमाल करेंगे। साथ में ये हमारे ये एटम है, इसके हम 10 to 12 जो ड्रॉप्स होते हैं ना वो यूज़ करेंगे। ठीक है, मेडिसिन में इसमें शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है, ये पकड़ लेना, सीधे बैठे। बच्चे को बिल्कुल सीधा बिठा लेना है, कंफर्टेबल बिठाना है। कोशिश करनी है कि बच्चा रोए मत, क्योंकि जब बच्चा रोएगा तो जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे तरीके से उसके एयरवेज में नहीं पहुंचेगी। आपने उसको बिल्कुल काम पीसफुल एनवायरनमेंट देना है ताकि वो इजीली जो मेडिसिन है वो उसके जो सांस की नालियाँ हैं वहाँ तक जाए और उनकी जो तंगी है, जो बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, वो उसकी नॉर्मल हो जाए। ठीक है, नूर फातिमा आपने इसको ऐसे पकड़ लेना है। ठीक है। अच्छा, इसमें यह है कि बच्चे के लिए ना मास्क यूज़ होता है, लेकिन मैंने जो पर्सनली फील किया है, मास्क से बच्चे जो है वो कंफर्टेबल जोन में नहीं रहते हैं। उनको थोड़ी सी वो घबराहट फील कर रहे होते हैं, जैसे एक ज़बरदस्ती वाला उनके लिए वो फैक्टर लग रहा होता है। मैं मास्क उतार देती हूँ और इस तरह से नूर फातिमा को नेबुलाइज करती हूँ तो वो बहुत पुरसुकून रह के और अच्छे से हैप्पी मोड में जो है वो नेबुलाइज कर लेती है। ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है, मैंने करने स्टार्ट की है। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा
अच्छा, पेशेंट्स हमसे बार बार पूछते हैं कि नेबुलाइजेशन जो है वो कितने टाइम के लिए होती है। तो नेबुलाइज़र का जो टाइम है वो 5 to 10 मिनट्स है। 5 to 10 मिनट्स में नेबुलाइजेशन जो है वो उसका हमें पर्पस भी गेन हो जाता है और जो मेडिसिन है वो भी राउंड अबाउट ना ख़त्म हो जाती है। 10 मिनट्स के लिए आप नेबुलाइज करेंगे, 10 मिनट्स के लिए सुबह में कर लें, 10 मिनट्स के लिए आप शाम में कर लें। बट जो मेडिसिन की डोज है वो आपने ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि उससे हार्ट बीट तेज़ भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई है नेबुलाइजेशन करने के लिए, मेडिसिन बता दी है, प्रॉपर वे बता दिया है आपको। अब इसमें सबसे बड़ी एहतियात क्या करनी है, वो ये करनी है कि अगर तो बच्चे को फीवर है, सांस लेने में मसला आ रहा है और बच्चा जो है वो नीलाहट की तरफ, यानी बॉडी पार्ट जो है वो नीले हो रहे हैं, तो बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना, कोई घर में आपने ट्रीटमेंट नहीं करना। फ़ौरन की फ़ौरन आप बच्चे को जो है वो हॉस्पिटल ले जाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं और जो ट्रीटमेंट होगा वो डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही होगा। 10 मिनट्स का नेबुलाइजेशन करने के बाद ये पॉसिबल नहीं है कि फिजियोथेरेपी का पार्ट प्ले नहीं किया जाए। मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को अगर छाती में बलगम हो गई है, सांस में मसला आ रहा है, ज़ुकाम है, तो नेबुलाइज़र के बाद किस तरह से फिजियोथेरेपी करके आप उसकी चेस्ट को जो है वो रिलैक्स कर सकते हैं। जो उसका जमा हुआ सारा स्पूटम होगा, जो बलगम होगी, वो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। 10 मिनट्स के लिए नूर फातिमा नेबुलाइज करेंगी और हम लेंगे ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेबुलाइजेशन हम कर चुके हैं 10 मिनट्स की और कुछ बेहतर फील कर रही है नूर फातिमा। अब हम करने लगे हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। पर्पस ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या है? जो अंदर सेक्रेशन है, जो बलगम है, उसको मोबिलाइज करना है ताकि जब बच्चा खांसी करे तो वो सारा का सारा जो है बलगम जमी हुई वो बाहर आ जाए। उससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको सांस लेने में आसानी आएगी। ठीक है, इस तरह से आपने बच्चे को अपनी तरफ करके बिठा लेना है। थोड़ा सा बच्चे को हम बेंड करेंगे। ठीक है नूर फातिमा, आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं। ठीक हो गया, चले थोड़ा सा आप ऐसे बेंड हो जाए, ये हैंड की पोजीशन हो। नूर आपने इसे थोड़ा सा आगे पास ऐसे लेना। ठीक है, खांसी करें, शाबाश, खांसी करें, शाबाश। इस तरह से कप फॉर्म में रखें ताकि बच्चे को पेन ना हो। जितना वो आसानी से, जितना फोर्स बियर कर सकते हैं आपने उतनी लगानी, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगानी। ठीक है, थोड़ा सा आगे, हाँ ये देखिए, खुल के खांसी करो बेटा, खुल के, फ्रंट से छोड़ देना। शाबाश शाबाश, चलो ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके साथ ये वीडियो रात के इस टाइम पे इसलिए शेयर की है कि नाइट में बच्चों को सोते हुए प्रॉब्लम होता है, सांस में सफोकेशन फील होती है। आपने करवाना है रात के टाइम 10 मिनट्स का नेबुलाइज, थोड़ी सी फिजियोथेरेपी और आपकी रात भी सुकून में, बच्चों की रात भी सुकून में। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, मैक्सिमम शेयर करें ताकि वो खवातीन, वो माएँ जो घर में बैठी हैं और रात के टाइम बच्चों को इस तरह से सांस में मसला बन जाता है तो वो आसानी उनको घर पे ट्रीट करके अपनी रात भी सुकून में रखें और बच्चों को भी पुरसुकून नींद हो सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।